सब कुछ दे देता है लेकिन 6 विभाग अपने पास रखता है। कौन सा? हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस, ये 6 विभाग अपने पास रखता है। गीत के अंदर बहुत सुंदर प्रमाण मिलेगा। क्या बात है? हाय प्रबल तेरी सत्ता विधाता जगत में, हर घड़ी अपनी अंगुली पे सबके नचावत है। हानि अरुलाभ जीवन मरण और यश, केहू के दुनिया में अपजस के भागी बनावत है। जब मुकुट राज दशरथ का टेढ़ा हुआ, अरे उस घड़ी भूप को भार चिंता सतावत है। तो हाथ का राज महाराज जानई बदे, कुलगुरु के चरण शीस सागर झुकावत है। पुनः एक बार फिर आप दिव्य पुरुष किसानों के मसीहा व शिक्षा के पुरोधा मौसा जी के तरफ से 501 रुपया आदरणीय श्री पुरुषोत्तम सिंह जी बाबू जी के कर कमलों द्वारा आप अपने मौसा जी की पुण्य स्मृति में ये ढेर सारी माया चरण में 100 बार प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। कहना है भैया, एक लाइन यहाँ भी रहा का भाव है। राजा दशरथ का दरबार लगा हुआ है, दरबार में बड़े बड़े मंत्री विद्वान और ऋषि मुनि बैठे हैं। राजा दशरथ का मुकुट अपने आप बार बार टेढ़ा हो रहा है, सीधा कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। अपने कुलगुरु के पास भाग करके जाते हैं कि गुरुवर, अरे ये मेरे माथे का मुकुट बार बार अपने आप टेढ़ा क्यों हो रहा है। राजा दशरथ की बात सुनकर के कुलगुरु समाधान करने के लिए कहते हैं, एक लाइन विरह में भाव है, कैसे भी यही गीत का भाव है कि अरे पिया जिसको, अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अरे नजर से, अरे नजर से गिरे जो अभागन वही है। नजर से गिरे जो अभागन वही है। लेकिन गीत के अंदर भाव है। कवि लिखता है, राजा दशरथ गुरुवर वशिष्ठ के चरणों में जाकर के कह रहे हैं कि गुरुदेव, आखिर ये मुकुट मेरा बार बार टेढ़ा क्यों हो रहा है। अरे हरो कुल, अरे हरो कुल गुरु मन की चिंता हमारी। हरो कुल गुरु मन की चिंता हमारी। आप ग्राम प्रधान निटौरा की पावन धरती से आप आदरणीय मेड़ई प्रधान बाबूजी के कर कमलों द्वारा प्रधान जी भैया के स्नेह देखें प्यार से ये 101 रुपया बहुत बहुत भैया के प्रणाम। प्रधान जी के
आशीर्वादी कामना है, साथ साथ सब भैयन के एक स्वर में नमन है। कहना है कहे कि हर मन की चिंता, हर मन की चिंता अरे सभा में हमारी, अरे करूं ऐसे गणना कहां तक तुम्हारा। आदरणीय ये दिव्य पुरुष शिक्षा के मसीहा मौसा जी के पुण्यतिथि पर आप आदरणीय पुरुषोत्तम सिंह बाबू जी के कार्यक्रमों द्वारा पुनः एक बार फिर 501 रुपया बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। साथ साथ सब ये नज्म में कहना है, गौर करेंगे इस कहानी की शुरुआत कैसे भैया कहना है। क्या बात है? कुशेमर अलीपुर की पावन धरती से मिठाई लाल भैया के कार्यक्रमों द्वारा ढेर सारी माया बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना। आप आदरणीय इटौरा की पावन धरती से आदरणीय डॉक्टर भैया राम यादव के बड़े भ्राता श्री श्री दूधनाथ यादव भैया के कार्यक्रमों द्वारा 101 रुपया बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना। साथ साथ सब भैया के एक स्वर में नमन। कहना है क्या बात है, यही से कहानी की शुरुआत है। कहे कर जोर भूप कुल गुरु के चरणन में, चिंता भारी आज होती मेरे इस मन में। टेढ़ा क्यों मुकुट हुआ गुरुजी बोले हैं, टेढ़ा क्यों हुआ मुकुट गुरुजी बोले हैं, ताज के राज को महाराज से तब खोले। सुनो राजन, सुनो राजन, ये राज मुकुट का इशारा है, बहुत दिन राज के सुख वैभव में गुजारा। तजो अब सुख का भोग, तजो अब सुख का भोग योग की अवस्था है, यही विधि के विधान की अटल व्यवस्था है। आप जानना चाहते हैं ये मुकुट आपका क्यों टेढ़ा हो रहा है अपने आप, तो सुनो राजन, बहुत दिन तक आपने सुख वैभव को जीवन जी लिया है, अब इस सुख को त्याग के, इस भोग को त्याग कर योग की ओर प्रस्थान करो। अरे बाप रे बाप, आखिर मुझे करना क्या चाहिए? राजा दशरथ से गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, कुल गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राजन अभी मुकुट के मालिक केहू और के बना दिया, लेकिन किसको बना दे? कहें आपके यहाँ जो युवराज राजा राम को बना दीजिए, अब वो युवराज नहीं राजा बनने के योग्य हो गए हैं। अरे बाप रे बाप, राजा दशरथ खुशी से झूम पड़े कि अब तो राज्य की जिम्मेदारी मेरी समाप्त हो जाएगी, अब राज्य की व्यवस्था को मेरा बेटा राम देखेगा। ये बात सुनकर के वहां से जब चलते हैं, जब वापस चलते हैं तो मन में खुशी की लहर गूंज रही है। एक लाइन भी रहा में भाव हो, कैसे भैया? आप रोहिणी देवी इंटर कॉलेज स्टाफ के तरफ से ये आप 501 रुपया आदरणीय प्रधानाचार्य श्रद्धेय सुधीर सिंह जी और आपके समस्त पदाधिकारी कर्मचारी अधिकारी इस विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत प्रणाम
जहाँ शिक्षा है वहाँ संस्कार है, जहाँ संस्कार है वहाँ सम्मान है, जहाँ सम्मान है वहीं स्वाभिमान है, जहाँ स्वाभिमान है वहीं राष्ट्र का और हमारे देश का गौरव निहित है, समाज का गौरव निहित है। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है भैया हो। एक लाइन बिरहा में भाव है। पिंटू सेठ आप भैया के कर कमलों द्वारा 50 रुपया, बहुत बहुत भैया के प्रणाम सेठ जी के। जलेबी मशहूर। अच्छा जलेबी आपका मशहूर बा, मशहूर जलेबी वाले पिंटू सेठ भैया सवेरे जलेबी जरूर आप सबके खाए, वो पूरे सब तक खिलाई। हाँ, तैयारी रखा। हाँ, फ्री में चला भैया, फ्री में आओ, फ्री में। इटौरा की पावन धरती से आप लल्लू राम विधायक भैया, बहुत बहुत भैया के प्रणाम। 51 रुपया भैया के प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। देखा बिरहा में सब गवैया करत है, लेकिन एक गवैया ऐसे गवैया बिरहा में रहे जेकर नकल बहुते कम लोग करत है। नकल तो करत है सब लोग, लेकिन वो इस तरह से केहू गा नहीं सकत भैया। केहू रामदेव, केहू बुल्लू, केहू हैदर या लाल जी या राम कैलाश काका न बन जाई, लेकिन उनकर स्मृति तनिक याद आ जात, झलक याद आ जात है। एक बिरहा में ऐसा गवैया रहन जेकर नाम रहा बालेश्वर। नीक लागत टिकुलिया गोरखपुर के। वो बालेश्वर का नकल जो पहले तो आई रही करे तो बड़ी रंज ला गए, लड़कैया में सोची ससुर काजनी का आई रही करत है, लेकिन जब खुद बिरहा गावे लगे तो जब आई रही के जब हम अभ्यास करे तब समझ में आ करे बाप रे बाप, ये तो आई रही में बहुत बड़ा रहस्य बा। देखा हर आदमी के बस का नहीं बा। देखा एक कोशिश बा, एक प्रयास बा, अगर हो जाए तो आप लोग आज से रही है और नहीं तो सवा से। अरे ठीक है तू हरी जाने। देखा प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ के गवैया आपो है तो आपो एक जरूर नकल के यहाँ कहूँ झूम के गौबे बड़ा आनंद आई। अरे ठीक है तू हरी जाने लोग का ज्यादा बात लेकिन देखा बिरहा में भाव बा। पुनः एक बार फिर किसानों के मसीहा, शिक्षा के मसीहा, दिव्य पुरुष के पुण्यतिथि पर बाबा जी गेस्ट हाउस मनगढ़ के सौजन्य से आदरणीय श्री पुरुषोत्तम सिंह जो इसके प्रोपराइटर हैं, आप भैया के कर कमलों द्वारा 500 रुपया पुनः प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। अरे ठीक है तू हरी जाने। लेकिन गीत के अंदर भाव है बाबूजी। बिरहा में कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिख रहे, कैसे कहानी पे गौर करिए। अरे गुरु के चरणों में, अरे गुरु के चरणों में पैके न मनवा जनवा तब राज भवन में आए।
गुरु वशिष्ठ के पास से वापस आते हैं, कहा राजभवन में, और करते क्या है, कैले मुनादी अवध की नगरिया, शोकित भये राम सुन के खबरिया, मुनादी करा दिए, कल भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। चारों तरफ मुनादी करा दी गई अयोध्या में, लेकिन ये खबर जब राम को लगती है, राम खुश नहीं होते। अच्छा भैया, केहू को अगर निर्विरोध प्रधानी मिल जाए, अरे हम कहते 10-20-50 लाख रुपया खर्च कर दी भैया, लेकिन पूरा अयोध्या का राज जिसे मिल रहा हो, आप प्रधान उगापुर भैया के करकमल द्वारा राधे राधे रेस्टोरेंट के आप मालिक भैया, प्रधान जी के करकमल द्वारा भाव को समझकर 100 रुपया बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। प्रधान जी अगर कोनो गलती हो जाए तो दोबारा चाहे 50 दे के सुधरवा लिया, हम सुधार देवे, लेकिन पैसा बोल देवे गलती हो जात है। पैसा लेके दुनिया खुश हो रही है, भगवान राम को राजा बनना है कल, लेकिन भगवान राम खुश नहीं है। अच्छा, केहू का निर्विरोध प्रधान अगर बनावा जाए तो खुश होई कि दुखी होई? खुश हो जाए भैया। अरे 10-20-50 लाख रुपया बाबू ऐसे पानी बहा दी, पानी की तरह, लेकिन भगवान राम को आज पूरा अयोध्या का राज्य मिल रहा है, खुश नहीं है। क्यों? कि कैले मुनादी अवध की नगरिया, अरे शोकित भये राम सुन के खबरिया, अरे माता कैकेयी के अरे माता कैकेयी के पहुंचे समनवा, नयनवा से लोर भरा भरा, नयनवा से लोर भैया हो, भगवान राम ये मुनादी जब सुनते हैं कि कल मुझे अयोध्या का राजा बनाया जाएगा, भाग करके माता कैकेयी के पास पहुंचते हैं। माता कैकेयी के पास जा रहे हैं, और माता कैकेयी के पास जाते हैं। आप आदरणीय एडवोकेट, ये हमारे साथी अधिवक्ता उमेश यादव उर्फ मुलायम सिंह, इस शेखपुर बहादुर का पुरवा की पावन सरजमी से 400 कम 500 रुपया, वकील साहब ठीक है ना, 400 कम 500 रुपया, गणित हमार मजबूत हो तो हम कुछ और हो, संसार न बजावे का पड़ा। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, 400 वापस करेगा। आप आदरणीय किसानों के विकास पुरुष व शिक्षा के विकास पुरुष के पुण्यतिथि पर प्रधान श्री मुलायम सिंह जी के तरफ से ये देखा पड़ गए ना, हम जानते रहे कि आप मजाक उड़ा रहे 30 रुपया दे करके, ये 251 रुपया प्रधान जी के प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। अगर पहले के जैसे नरेगा होते तो ये 250 न रहते, 2500 रहते। खैर कोनो बात नहीं ना, जीरो का बड़ा महत्व हो तो जीरो का कोनो महत्व नहीं हो। एक के साथ जुड़ोगे जीरो का महत्व होगा, पहले तरफ खड़े हो जाओगे 10 हो जाएगा, और एक जीरो बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, और एक बढ़ा दो तो 1000, बढ़ा दो तो अच्छा, अगर एक हटाई देता हूं खत्म बाजार, बाजार खत्म। ये लिए एक के साथ जुड़ो, एक बनो, नेक बनो। जीरो भी बनना है तो किसी हीरो के साथ जुड़ो, दाहिने खड़े हो जाओ, उसकी कीमत बढ़ जाए। बहुत भैया के प्रणाम।
हम आप हमारी भावना समझो तो ये हम आपके बात को समझ करके ये का 251 नहीं आपके इसने है गौर करेंगे कहानी में छोड़िएगा नहीं तो कहा कि निराला जी का बरबराएंगे जन समझ में न आया कुछ ये पैसे बटोरे में रह गए ये पैसा बड़ा ससुर खराब चीज हो तो बड़ा नीको चीज हो जैसे बड़ा नीको काम होता है बाबू उदयराज वकील जिनसे कभी कार्यक्रम हुआ करता था तो बड़ा आनंद आता था कि दू वकील आज भिड़ा है आनंद आई वो एक बात कहा करते थे आज पैसे पे बिकता है इंसा यहाँ बाकी बचका गईल जो बिकईबे करी अब बेच दे जे अपन धर्म यो कर्म उ तो पैसा ही पैसा कमाईबे करी अब भेष बगुला भगत के भले ही धरी भूख लागे पे मछरी उ खईबे आज दुनिया में नहीं है लेकिन आज उनकी स्मृति है बाबूजी गौर करेंगे माता कैकेयी के पास भगवान राम पहुंच गए आंख से तर 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 आंसू बह रहा है पांव पकड़ करके माँ कैकेयी से कह रहे हैं माँ अरे बाप रे कैकेयी छाती से लगा लेती है अपने बेटे राम को क्या बात है तू रो रहा है कल तुम्हें राजा बनना है इस खुशी में रो रहे हो ना माँ मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं मैं इसलिए रो रहा हूं कि कल अगर मुझे राजा बना दिया जाएगा अयोध्या का तो मैं जिस उद्देश्य के लिए इस धरती पर आया हूं वो उद्देश्य अधूरा रह जाएगा अरे बेटा तू ये क्या कह रहा है हाँ माँ मैं सही कह रहा हूं तू कहना क्या चाहता है माँ कैकेयी से भगवान राम कह रहे हैं गौर करेंगे विरह का बहुत योजन भाव मिले कैसे भैया कि नयन से तीनों लोर बरस हो नयन से तीनों लोर हो नयन से तीनों लोर बरस अरे तो माता कैकेयी से कहे लगे भैया हो माता कैकेयी से कहे लगे कर जोर नयन से दोनों लोर बरस माँ कैकेयी से लेकिन कहते क्या है गीत विरह के अंदर कह आदरणीय श्री तेज भान यादव भैया प्रधान उगापुर की पावन धरती से अच्छा प्रधान लोग इकट्ठा हैं बहुत बहुत शुभकामना है प्रणाम है आशीर्वाद की कामना है 101 रुपया भैया के साथ साथ सब भैया के 100 में नमन है देखिए माँ कैकेयी से रो करके कुछ मांगने गए हैं भगवान राम मांगते क्या है बड़ी अजीब चीज सुनकर अचंभित हो जाएंगे मांग क्या रहे हैं भैया एक लाइन विरह में भाव ज्योति जी क्या बात है विरह जगत के पुरोधा वीर रस के महारथी जकरे घरे से वीर रस की उत्पत्ति होती आप वही घराना से बिलोंग करते आप वही घराना से गावत हैं आदरणीय गया कवि जी कब उनसे हमारी चर्चा किया हमारे उनका जब बात हो तो लगत कि पहले वह काटे वो सोचे पहले ये काटे दिल नहीं भरा होता उनसे बात करने में बड़ा सम्मान करते हैं उसी अखाड़े से उसी घराने के पुरोधा वीर रस के जनक जिनके घर से उत्पत्ति विरह जगत की होती है स्वर्गीय बाबू रामदेव अपने जवानी के आलम में बड़ी मस्ती के साथ इस गीत को गाया करते थे कैसे भैया सजा के आवाज लगन बालू लाला ओठ गोरिया काहे लगन बालू लाला ओठ गोरिया अब यही उमरिया ये छोट गोरिया काहे रंगले बालू लाल लाल ओठ गोरिया ये बाबू रामदेव जी का बता लेकिन गीत के छोड़ा बाबू तर्ज धुन तो सब होत रहा था विरह के अंदर आप सुने मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी माँ कैकेयी से पांव पकड़ करके एक बात कहते हैं का कहलन भैया आप आदरणीय विरह के बहुत सुंदर गायक
आदरणीय श्री बनवारी लाल यादव कलाकारों का बड़ा सम्मान किया करते हैं बाबूजी। 101 रुपया। बहुत बहुत भैया के प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, साथ साथ सब भैया के एक स्वर में नमन है। गौर करेंगे भगवान राम माँ कह के इसे कह क्या रहे हैं। माँ मेरी एक विनती सुन लो माँ, मैं कुछ आपसे मांगने आया हूँ। क्या कह रहे हैं? अरे तो है ये तो हमारा पे कई दो, अरे ये तो हमारा पे कई दो, एहसान जननी, एहसान जननी हो नाही हो जाई धरा मावा के हानि जननी, नाही हो जाई धरा मावा के हानि जननी। एगो हमरा पे कैदा एहसान जननी, नहीं हो जाई धर्मवा कहानी जननी। अरे बेटा तेरे राजा बनने से धर्म की क्या हानि हो जाएगी? भगवान राम कहा थे कि माँ मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन देर हो जाएगी। एक काम करिए आप। क्या? कौन सा काम करना है? कैकेयी से कह रहे हैं भगवान राम कि पिताजी से जाके दुई गो मांगिला मंगनवा। लोग कहते न कि राम के वनवास कैकेयी के अपजस, लेकिन राम खुद कहा था। क्या कह रहे हैं कि पिताजी से जाके दुई गो मांगिला मंगनवा, पिताजी से जाके दुई गो मांगिला मंगनवा, हम बनवास यो भरत का सिंहासन। बाप रे बाप, आगे विधि के बचा जा, अपमान जननी नहीं हो जाई धर्मवा कहानी जननी। अरे दो वरदान मेरे लिए, 14 वर्ष का वनवास और माता भैया भरत के लिए राज सिंहासन। कैकेयी अवाक रह जाती है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं अपने बेटे के लिए राज सिंहासन मांगू, तुम्हारे लिए वनवास, दुनिया क्या कहेगी मुझे? अरे मुझ पर थूकेगी दुनिया, धिक्कारेगी मुझे। नहीं माँ, 14 वर्ष इस अपमान हो जाएगा, इस ब्रह्मांड की बहुत बड़ी हानि होगी। अरे बेटा मैं तुझे 14 वर्ष अपनी आंखों से दूर कैसे रखूंगी? नहीं माँ, तुझे पिताजी ने 2 वरदान देने का वचन दिया है, आज सही वक्त है जाकर के मांग लो। लेकिन कैकेयी कहती हैं कि बेटा 14 वर्ष ही क्यों? अरे आखिर 2-4 दिन अगर तुझे यह है कल राजा बनाना है, तुम्हें बन जाओगे तो तुम जो है कल 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाओ, और 1-2 दिन के लिए बाहर चले जाओ, राजा बना दिया जाएगा, उनको यह मुहूर्त टल जाएगा, वापस तुम ना मां। 14 वर्ष से 1 दिन कम तब भी खराब, और अगर 14 वर्ष से 1 वर्ष ज्यादा, 1 दिन ज्यादा मांगोगी तब भी खराब। न 14 वर्ष से 1 दिन कम चाहिए, न 14 वर्ष से 1 दिन ज्यादा चाहिए। माँ कैकेयी कहती है बेटा एक बात मुझे बता दे, आखिर ये 14 वर्ष ही क्यों? 14 वर्ष ही क्यों? 14 वर्ष इसलिए, मैं 14 वर्ष तक तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाहती, रह नहीं सकती, तेरे बगैर रह नहीं सकती। लेकिन माता कैकेयी के ऊपर तंज करते कहा गया है बाबूजी, बाण और बाणी एक मात्रा का अंतर होता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। देखें माता कैकेयी की जब जानते हैं कि भावना विचलित हो रही है, उस समय तंज कसते हैं, बोली बोलते हैं भगवान राम, और कहते क्या हैं? एक
एक लाइन काका राम कैलाश एकदम खाटी चीज गावत रहे। वाह वाह यही गीत, अरे मोरे राम, अरे ममता पे राम, अरे ममता पे राम, अरे कैसा ना लागे बोली ममता पे राम। लेकिन देखें भैया, कहा यार होती कई के घर हमारी सगी माता, अरे बड़ा उपकार बाटे निभाती ये नाता। अरे बतिया लगा लाए हो, बतिया लगा लाए हो, बतिया लगा, अरे बतिया लगा लाई ही आगे जैसे बोली ममता पे राम। अगर मेरी माँ कैकेयी सगी मेरी माता होती तो यह उपकार, संसार के उपकार के लिए एक कलंक भी अपने माथे पर ले लेती। माँ कैकेयी सोचती ही करे बाप रे बाप, तेरे मन में ये बात कैसी उपजी, मैं तुझे इतना स्नेह करती हूँ, तेरे मन में ये बात आई कैसे? अरे मैं तेरे लिए तो संसार का सारा सुख वैभव न्यौछावर कर सकती हूँ, तेरे लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत को मोल ले सकती हूँ। लेकिन मुझे एक बात बता दे कि तू कह रहा है कि न 14 वर्ष से एक दिन कम, न 14 वर्ष से एक दिन ज्यादा। ता समय मेरा करीब करीब 2 मिनट रह गया है। आखिरी और अंतिम भाव में कहना चाहता हूँ कि माता कैकेयी राम से पूछती हैं, ये बता दो कि 14 वर्ष ही क्यों? आखिरी और अंतिम भाव में कहना है, कैसे भैया? बोली अरे जैसे कोली है बतिया खाली, अरे लागल बोली जैसे कोली है बतिया खाली, अहोली होके रही जग में केहू से मशहूर जवन रावण कचरिया, कल से हो गए 14 साल बची बहुमरिया। मशहूर जिसे अत्याचार के रूप में जाना जाता है, जिसका आतंक पूरे संसार में व्याप्त है, उस रावण की उम्र कल से 14 वर्ष है। अगर मैं एक दिन पहले वनवास से वापस आ जाऊंगा तो मैं अपना अभीष्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा, और एक दिन अगर ज्यादा रहता हूं तो भरत आत्महत्या कर लेगा मेरे वियोग में। इसलिए हवा मशहूर जवन चरिया, कल से 14 साल वो बची बहुमारी। हो गया ही जग में केहू से काले ना।
माँ कैकेयी तैयार होती है, कोप भवन में जाती हैं। राजा दशरथ से वो 2 वर मांगती हैं, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन। आखिरी और अंतिम भाव में कहना है, गुरु भोला गुरु दया राम गुरु ननकू राम हितकारी, बाबा दीन गुरु हरि राम लौटन की फुलवारी। अरे नयन से कोई न लोर बरसे याद